हाय एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। ये अपना चल रहा है अभी बायनोमियल थ्योरम और ये पार्ट 4 होने वाला है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं फिर। अब देखो आज हम लोग क्या देखने वाला है इसमें। अब ये नया क्वेश्चन है और ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 11 इन दिस। अब ये क्या चाहता है, ये बोल रहा है कि देखो ये एक एक्सप्रेशन तुमको दिया हुआ है, इसमें जब तुम इसको खोलेगा तो इसमें कितना सारा टर्म मिलेगा, 12 प्लस 1 मतलब 13 टर्म मिलने वाला है ना। 13 टर्म मिलेगा पक्का। चलो ठीक है। अब इसमें कोई एक टर्म है, ठीक है, इसमें कोई एक टर्म है जिसमें x का पावर -11 है। ठीक है, अब कौन सा टर्म है हमको नहीं मालूम है, लेकिन एक टर्म है जिसमें x का पावर -11 है और इसके साथ में कुछ नंबर है। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, -50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। उसी चीज को ये लोग कोफिशिएंट बोल रहे हैं। ये जो नंबर है ना उसी को कोफिशिएंट बोल रहे हैं और वही हमको निकालना है। आया समझ में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल यहाँ पे अपना 13 तो टर्म बनेगा। उस 13 टर्म में एक टर्म ऐसा है जिसमें x का पावर -11 है, x का पावर -11 है और साथ में यहाँ पे कुछ एक नंबर है। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 110 -110, 200, 200 माइनस, कुछ भी हो सकता है। उसी चीज को यहाँ पे लोग कोफिशिएंट बोल रहे हैं और उसी चीज को हमको निकाल के देना है। मतलब ये x का पावर -11 के साथ में जो नंबर है ना उसको निकाल के बताना है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। ठीक है, अपना मकसद क्या है। तो जब तुमको पता ही नहीं है वो कौन सा टर्म है, ठीक है, टोटल 13 टर्म है लेकिन 13 टर्म में कौन सा टर्म पता ही नहीं है, तो लेट ले लो। लेट टी आर प्लस वन कंटेन्स दिस। तो कोई जो हम लोग टी आर प्लस वन टर्म को लेट ले लिया, वो उसमें उसी टर्म में x का पावर -11 है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चला है। चलो ठीक है फिर अब आगे सॉल्व करता है इसको। तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है अपना टर्म का फॉर्मूला एन सी आर इंटू ए का पावर n माइनस आर इंटू बी का पावर r, ये अपना फॉर्मूला है, राइट। ये अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अनुसार तुमको काम करना पड़ेगा। तो पुट करो फिर यहाँ पे सारा फॉर्मूला वगैरह, तो हम लोग पुट कर दिया। ठीक, और क्या करना है, नंबर को एक तरफ करना है और x वाला पार्ट को एक तरफ करना है। तो चलो ठीक है फिर, -1 को अलग कर दिया और ये 1/x को अलग कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर -3r। ये कैसे आया होगा तुमको मालूम है, लास्ट वाला जो वीडियो है वो देखना, समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो गया है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे हम लोग इसको अलग कर दिया और ये x इतना मिला तो x यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे x का पावर 24 माइनस 5 दिख रहा है, 24 माइनस 5 r दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है x का पावर कितना होना चाहिए, -11। मतलब ये जो चीज है इसको तुम सॉल्व करेगा ना तो ये -11 के बराबर होना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बोल ही दिया तुमको, ये -11 है यहाँ पे x का पावर। तो ठीक है फिर आ जाओ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में, इसको हम लोग -11 के बराबर ले लिया और यहाँ पे हम लोग सोल्व किया तो x का पावर कितना मिला, x का वैल्यू सॉरी r का वैल्यू कितना मिला, 7। अब जब तुमको मालूम चल गया है कि r का वैल्यू 7 है तो इसको उठाओ यहाँ से लेके यहाँ तक। तुमको तो कोफिशिएंट ही निकालना है ना, कोफिशिएंट मतलब वो नंबर बताना है ना कि इसके साथ में जो नंबर है वो क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक उठा लो, उठा लिया, इसको सॉल्व कर डालो, कर दिया, खत्म। ये रहा -792। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम काम करना है, कोफिशिएंट फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 11 इन दिस। सेम काम है, वही है जो करना था। तो कोफिशिएंट बताना है, इसके साथ में एक कोफिशिएंट नंबर होगा उसको निकालना है। तो आ जाओ, लेट टी आर प्लस वन कंटेन दिस। तो टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, लगा दिया और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया, x को पार्ट को अलग कर दिया। ठीक है, y अलग है, इसको इधर ही रखो, सिर्फ x वाले को अलग करो। तो कर दिया तुम,
यहाँ से तुमको क्या देखने को मिल रहा है कि x का पावर तो यहाँ पे 13 माइनस आर दिख रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ पे x का पावर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 13 माइनस आर इज इक्वल टू 11 होना चाहिए। तो ये रहा, यहाँ से तुमको r का वैल्यू 2 मिला। अब जब 2 मिल चुका है तो उठाओ, यहाँ पे उठा लिया, इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पे, तो हमको 312 वाई स्क्वायर मिला। खत्म, यही काम करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम चीज है, वही काम करना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग कर दिया। यहाँ पे x का पावर 15 दे रखा है, इसका कोफिशिएंट जो है वो तुमको निकाल के बताना है कि इसके साथ वाला कोफिशिएंट क्या है। तो आ जाओ, लेट tr+1 कंटेन्स 15 x15, तो वो फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमको मेन हमारा करना है ये है कि हमको x वाला पार्ट को अलग करना है। तो ये रहा x वाला पार्ट और ये रहा इधर। तो यहाँ से तुमको देखने को मिल रहा है कि x का जो पावर है वो 30 माइनस 5 पर दिख रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, x का पावर 15 होना चाहिए। मतलब इसको उठा लो, कि ये जो चीज है इसको उठा लिया, इज इक्वल टू 15 कर दिया, तो यहाँ पे r का वैल्यू 3 मिला। अब जब r का वैल्यू 3 तुमको मिल चुका है, जहां जहां तुमको r दिख रहा है वहां पे 3 पुट करो, काम हो जाएगा। ये रहा किया हम लोग, तो 120 a का पावर 3 दिख रहा है, हो गया। बस यही काम करना है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये देखो, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले वाले से अलग है। इसमें करना क्या है, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म इन दिस। तो पहले एक बात समझ जाओ यहाँ पे। अब जैसे कि हम यहाँ पे लिखा a b और c, हम अगर तुमसे पूछे कि बताओ इसका मिडिल कौन है, तुम आराम से बोलेगा कि ये b वाला इसका मिडिल है, ये जो b है इसका मिडिल है। लेकिन अगर हम तुमको दे दिया a b c और d, अब हम तुमको बोलेंगे कि बताओ इसका मिडिल वाला कौन है, तो तुम क्या बोलेगा, बी और सी कुछ भी हो सकता है मिडिल। तो अगर यहाँ पे टर्म कितना है, 1 2 3, 3 मतलब ओड होता है, सम पता है ना, 3 मतलब ओड होता है। जैसे कि 3 हो गया, इसके बाद 5 7 9, ये सब कितना ओड होता है। ठीक है, तो इसमें आसानी से तुम इसका मिडिल वाला टर्म निकाल बता सकते। टर्म जो है वो ओड है, तो तुम आराम से एक ही इसका मिडिल टर्म होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये क्या है, 4 4 मतलब इवन। लेकिन अगर जो टर्म निकल के आया ना वो इवन आया, मतलब 4 आ गया या 6 आ गया, ठीक है, या फिर 8 आ गया, तो उस केस में जो इसका मिडिल टर्म होगा वो 2 निकलेगा, एक ये भी होगा और एक ये भी होगा। तो बस समझने वाला बात ये है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगा तो इसका मिडिल टर्म 1 बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन आ गया तो उसका मिडिल टर्म 2 होगा। ठीक है, समझने वाला बात बस इतना सा है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब तुम देखो कि यहाँ पे तो देखो 12 दे रखा है, तो 12 प्लस 1 मतलब 13। 13 क्या होता है, 13 होता है ओड, 13 होता है ओड, यानी इसका जो मिडिल टर्म होगा वो एक ही होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो मिडिल टर्म होगा वो एक निकलेगा। क्यों एक निकलेगा, क्योंकि ये ओड है। ठीक है, ओड में आसानी से मिडिल वाला पकड़ा जा सकता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 13, 13 मतलब ओड। चलो बढ़िया। अब हमको पता करना है कि इसका जो मिडिल वाला जो टर्म है वो कौन सा है, क्योंकि हमको तो अभी पता नहीं है, ऐसे कैसे मालूम कर दे बोल दे, तो हमको तो पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है, n+1 डिवाइड बाय 2 करो तो मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो n कितना है, n तो 13 है, हम लोग यहाँ पे निकाल के बैठा है। 13 + 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 14 डिवाइड बाय 2 मतलब 7th। तो 7th वाला जो टर्म है ना वही इसका मिडिल टर्म है। अब उसका वैल्यू तुमको निकाल कर दे देना है, काम हो जाएगा। और कैसे निकालेगा, अब तुमको तो टर्म निकालने का फॉर्मूला पता ही है। कोई भी टर्म अगर तुमको निकालना है तो फॉर्मूला तो पता ही है, NCR इंटू ए का पावर n माइनस आर इंटू बी का पावर r। ये है तुम्हारा टर्म निकालने का फॉर्मूला। टर्म मतलब TR+1। ठीक, अब ये रहा, कौन सा टर्म निकालना है तुमको, 7 तुमको निकालना है, तो इस फॉर्मेट में लेके आओ TR+1। अब इसको तुम सारा वैल्यू वगैरह पुट करो, सॉल्व करो, काम हो जाएगा। समझ रहे, तो बहुत इजी है, बस इतना समझना है यहाँ पे कि ये जो टर्म है वो ओड है ना इवन है। अगर ओड निकल के आता है तो एक टर्म निकालना है, और वो कैसे निकालना है, ये रहा।
तुमको पता पहले करना पड़ेगा कि वो जो मिडिल टर्म है वो कौन सा है। तो हम लोग पता किया कि 7 है। अब एक बार 7 मालूम चल गया तब तो हम लोग निकाल ही लेगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला हमको याद है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करके निकाल ही लेगा। ठीक है यहाँ तक? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम कहानी है, वही मिडिल टर्म निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखो 7 है, पावर में कितना 7 है, मतलब टर्म कितना बनेगा 8। और 8 क्या होता है, 8 तो इवन होता है, 8 इवन होता है। इवन अगर है इसका मतलब ये है कि मिडिल टर्म 2 बनेगा इसमें। अब वो 2 कौन सा बनेगा, कैसे पता करें? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज 2 मिडिल टर्म्स। ठीक है, मिडिल टर्म कितना हो गया 2। समझ में आ गया? तो मिडिल टर्म निकालने का अपने पास फॉर्मूला ये है कि n अगर इवन में है तो n डिवाइड बाई 2 करेगा। तो n कितना है 8 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हो गया 4। तो एक तो 4 हो गया, और इसका एक नेक्स्ट वाला मतलब फिफ्थ। ठीक है ना, जैसे हम तुमको शुरुआत में बताया था A B C और D, तो मिडिल टर्म इसमें तो B भी है और C भी है, तो B तो निकालना ही पड़ेगा, साथ में C भी निकालना पड़ेगा। तो सेम कहानी यहाँ पे तुमको करना यहाँ पे ये है कि तुमको अगर पता करना है कि इवन नंबर कौन सा है, सॉरी मिडिल टर्म कौन सा है इवन नंबर में, तो उसका फॉर्मूला अलग है। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला ये है कि तुमको करना पड़ेगा n डिवाइड बाई 2, जैसे हम लोग यहाँ पे किया n डिवाइड बाई 2। तो n कितना है 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4। तो एक तो फोर्थ टर्म है और दूसरा कौन सा है फिफ्थ, इसका जस्ट नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला निकालना पड़ेगा। तो ये रहा 2 तो पहले हम लोग फोर्थ टर्म निकाला, फिर हम लोग फिफ्थ टर्म निकाला, ये रहा। ठीक है, इतना काम तुमको करना पड़ेगा। चलो समझ में आ गया होगा आई गेस। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखता है, बाकी वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेगा। ठीक, चलो बाय।